Hello everyone, I am your Hindi teacher and let's continue our chapter which is of class 9th। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते, थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। कहते कि बेचारे मूर्ख धर्म की दुहाइयाँ देते, दीन दीन चिल्लाते, मतलब गरीबी गरीबी धर्म का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो अमीर होते हैं, धूर्त आदमी होते हैं, उनको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, उनको अपने वश में कर लेते हैं और वो गरीब बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते ही रह जाते हैं। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट ना हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। अब कहते हैं कि धर्म की उपासना के मार्ग में, मतलब धर्म को मानने के मार्ग में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हिंदू लोग हैं अपने धर्म की पूजा करें, मुसलमान अपना कुरान शरीफ पढ़ें और सिख ईसाई लोग जो हैं वो गुरुद्वारों में जाएं। किसी को किसी प्रकार का धर्म मानने के लिए मतलब ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ना ही उनसे अपना धर्म मनवाना चाहिए, ना ही अपने धर्म को अच्छा सर्वश्रेष्ठ बताना चाहिए, ना कि दूसरे को नीचा दिखाना चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में, जिससे मतलब आज़ादी के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवी धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमें स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। कहते कि वो दिन सबसे बुरा था जब मुल्ला और मौलवियों को श्रेष्ठ स्थान दिया गया था धर्म के नाम पर। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के मार्ग में ही संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही है। कहते हैं कि जब स्वाधीनता के संग्राम में मौलाना अब्दुल और शंकराचार्य को देश के बागडोर संभालने के लिए धर्म की रक्षा के लिए ऊंचे स्थान पर बिठाया गया, तो आज इनकी शक्तियां जो हैं ये अपनी शक्तियों को मजबूत कर चुके हैं और लोगों की जड़ों को उखाड़ने में लगे हुए हैं, मतलब ज़बरदस्ती लोगों को धर्म बदलने के लिए मनाते हैं। महात्मा गांधी को सर्वोच्च स्थान देते हैं। महात्मा गांधी धर्म को पहला स्थान देते हैं। वह एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वे भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है, मतलब उनके धर्म का रूप क्या है, क्या स्वरूप है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। उनके मानने से किसे ऐतराज़ हो सकता है। आज़ाद देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। आज़ाद देने मतलब जब किसी के कान में आवाज़ देना, मुसलमानों की जो रीत होती है, शंख बजाना, नाक दाबने, नमाज पढ़ना, ये धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचारण ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। धर्म के जो स्पष्ट चिन्ह है वो है सदाचार, जिसका सही मतलब शुद्ध आचरण, जिसका आचरण शुद्ध होगा। सदाचार जो सत्य के नियम पर चलेगा। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्त नमाज भी अदा कीजिए। 5 वक्त मतलब 5 टाइम नमाज पढ़ना। परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि टिकने नहीं देगा। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी बल मन साहस की कसौटी केवल आपका आचरण होगा। मतलब हम कहें कि 2 घंटे हमने पूजा पाठ की, गुरुद्वारे में जाकर जपजी साहब का पाठ किया या मंदिर में जाकर पूजा की, आरती की, उसके बाद 2 घंटे करने के पश्चात हम चाहे किसी को भी दुख तकलीफ़ दे सकते हैं, ऐसा धर्म नहीं मानता। ऐसा धर्म ये जो समय है आगे वाले धर्म को टिकने नहीं दे, क्योंकि ये अब जो है
धर्म के नाम पर आपका पूजा पाठ नहीं देखी जाएगी, आपकी बल मनसात मतलब आपका चरित्र कितना ऊंचा है वो देखा जाएगा। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद ना छोड़ सकेगी। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामज़हब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है। लामज़हब जो धर्म को नहीं मानते, नास्तिक लोग जो किसी प्रकार मंदिरों में नहीं जाते, कोई पूजा पाखंड नहीं करते, उनका आचरण अच्छा है क्योंकि वो लोगों को दुख नहीं देते। जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा है, बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वर तब कायम नहीं रहेगा। दया करना, मनुष्यता को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। कहने का भाव कि धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहे हैं, धर्म के नाम पर जो उत्पात किए जा रहे हैं, उन सबको रोकना होगा। हमें पशु नहीं बनना, हमें मनुष्य बनना है। भाईचारे का हमेशा प्रयोग करना है कि आपस में सभी को भाई बंधु समझना है। मनुष्यता अपनानी चाहिए, पशु तक छोड़ देना चाहिए।